फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन का हमारा टॉपिक है NMC बिल, नीट एग्ज़ाम ऑफ 2020, एग्ज़िट एग्ज़ाम। ये सब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो लास्ट के एक हफ्ते से काफ़ी पॉपअप में आ रहे हैं, काफ़ी डिस्कशन का टॉपिक बने हुए हैं डिफरेंट सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच में। काफ़ी क्यूरियोसिटी है स्टूडेंट्स के बीच में इस चीज़ को लेके, काफ़ी एंजाइटी है इस चीज़ को लेके, और काफ़ी कुछ लोगों में थोड़ा सा पैनिकेबल सा भी सिचुएशन बन गया है। दे आर नॉट लाइक रेडी टू एक्सेप्ट दिस डिसीजंस कि ये सब जो चेंजेस हो रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन में इसके ऊपर कोई डिसीजन करते हैं, इसको कुछ एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है ये सब चीज़ें। तो इसको थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि एक मेडिकल स्कूल में एंट्री करने के लिए एंट्री का एक एग्ज़ाम होता है। स्टार्टिंग में एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसमें स्टूडेंट्स को जज किया जाता है कि क्या उनका कैलिबर है, क्या उनके पास नॉलेज है कि उनको मेडिसिन में एडमिशन मिल सकता है। दे कैन डू द MBBS और अदर रिलेवेंट कोर्सेस इन ऑर्डर टू बिकम अ मेडिकल डॉक्टर। सो इंडिया में एंट्री में अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर हम पहले बात करते हैं फॉर द ग्रेजुएशन कोर्स फॉर द MBBS 1। तो पहले इंडिया में एक ही एग्ज़ाम चलता था, नीट का एग्ज़ाम होता था। और दो जो हमारी ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, एम्स और जिपमार, इनका एक सेपरेट एग्ज़ाम होता था बिकॉज इसका अलग से ऑर्डिनेंस आया था। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट रिपोर्ट करती है। इन दोनों एग्ज़ाम को भी कैंसिल कर दिया गया है और वन एग्ज़ाम ही होगा, केवल नीट का ही एग्ज़ाम होगा। तो अब एम्स का और जिपमार का बच्चों को अलग अलग फॉर्म नहीं फिल करना है और दे डोंट हैव टू गिव द सेपरेट एग्ज़ाम फॉर दैट। नीट का ही एक सोल एग्ज़ाम होगा पूरे इंडिया के सारे मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेने के लिए फॉर द वेरियस मेडिकल कोर्सेज, नॉट ओनली फॉर द MBBS, नॉट ओनली फॉर द एलोपैथी के साथ MBBS के साथ साथ BDS में आपको एडमिशन लेना है या अदर आयुष के कोर्सेज में एडमिशन लेना है। तो उन सभी के लिए एक ही एग्ज़ाम होगा और आप अपने स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा जो कॉलेज आप डिज़र्व करते हो ऑन द बेसिस ऑफ द योर स्कोर। तो ये आप एंट्री लेवल में ये चेंज हुआ है कि दो एग्ज़ाम को यहाँ से हटा दिया गया है। इसका इम्पैक्ट देखेंगे, बाद में डिस्कस करते हैं इसका कंक्लूजन क्या निकलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक ही एग्ज़ाम होगा, देयर विल बी नो सेपरेट एग्ज़ाम्स फॉर लाइक एम्स और जिपमार का एग्ज़ाम नहीं होगा। काफ़ी और भी अपडेट्स चल रहे हैं। कोई रोल बनाया जाता है तो उसको इम्प्लीमेंट करने में कुछ टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करनी मैनेज करनी पड़ती हैं। पूरा इंडिया है हमारा, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा सेंटर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ हैं। तो सबको ऑर्गेनाइज़ करना, एक तरह से ट्यून करना, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो पहला तो हमारा ये एक ही एग्ज़ाम होगा, देयर विल बी नो सेपरेट एग्ज़ाम फॉर लाइक अदर एग्ज़ाम्स। तो एक तो ये चीज़ हो गई आपकी। उसके बाद अगर हम देखते हैं और क्या चेंजेस इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो अब ये एंट्री लेवल की बात हो गई कि एडमिशन लेने के लिए हमको एक एग्ज़ाम देना है, अलग अलग एग्ज़ाम नहीं देने हैं। अब एग्ज़िट लेवल की बात होती है कि जब हम MBBS पास आउट करके निकल रहे हैं, बिकॉज जैसे कि हमारी मेडिकल बॉडीज़ हैं इंडिया की, जो कंसर्न पर्सनस हैं वो ये चीज़ देखते हैं कि द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन व्हाट इज़, और उनका काम भी यही है। जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था पहले, अब IMC है, इंडियन मेडिकल काउंसिल है। तो उनका काम यही है देखना कि इंडिया में सही से मेडिकल एजुकेशन चल रही है, डॉक्टर्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, करप्शन ज़्यादा इसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। इन सब चीज़ों को ही कंट्रोल करने के लिए ये बॉडी बनाई गई है और वो अपना वही काम कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप सही से देखते हैं तो देयर इज़ नो फर्दर लाइक चीज़ें सही जा रही हैं एक डायरेक्शन में अगर आप देखते हो। बिकॉज पहले अलग अलग बॉडीज़ थी, डिसीजन लेने में एक आदमी उसमें सहमत है बट द सेकंड पर्सन इज़ नॉट एक्सेप्टिंग द सेम। बट अगर सब कुछ सेंट्रली एक ही हैंड में आ जाता है तो उसको रेगुलेट करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो एग्ज़िट टेस्ट में अगर आप देखते हैं तो एग्ज़िट टेस्ट में किसके लिए क्या इम्पैक्ट है। एग्ज़िट टेस्ट का अभी तक जो रूल है वो ये है कि 4th ईयर में आप स्टूडेंट का ये एग्ज़ाम होगा और एग्ज़िट टेस्ट होगा 4th ईयर में, जिसके बाद ही आपका जो अंडर ग्रेजुएट है उसको पास आउट माना जाएगा अगर आप उसमें जो भी क्वालिफाइंग नंबर होते हैं वो आप लेके आते हो। जो बाहर से आने वाले बच्चे थे जो अब्रॉड जाते हैं इंडिया से पढ़ने के लिए, वहाँ से बाहर से आने के बाद इंडिया में वो एक एग्ज़ाम देते हैं, इसको FMGE फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्ज़ाम बोलते हैं, या काफ़ी लोग MCI का स्क्रीनिंग टेस्ट के नाम से ही बोला जाता है। तो वो भी एग्ज़ाम अब नहीं होगा। यही एग्ज़िट टेस्ट जो इंडिया के बच्चे दे रहे हैं यही बाहर के बच्चे भी देंगे। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके पास। अगर आपको इंडिया में हाई कॉस्ट एजुकेशन पढ़ ली तो यू कैन गो आउट ऑफ कंट्री नाउ। एंड थर्ड, जो आपका ये एग्ज़िट टेस्ट का एग्ज़ाम होगा, इसी एग्ज़ाम के बेसिस पे, इसी का स्कोर देखते हुए, इसी की रैंक्स को देखते हुए
आपको पीजी के लिए प्रमोट किया जाएगा, यानी कि पीजी जो आप लोग करोगे, पोस्ट ग्रेजुएट करोगे, तो उसमें जो पहले सेपरेट एग्ज़ाम हो जाता था नीट पीजी का, उसको यही एग्ज़ाम कवर करेगा। अभी तक की ये सारी न्यूज़ेस आपकी आ रही है। फ़िलहाल ये रूल पास हुआ है, कैबिनेट ने निकाला है, बट पब्लिकली अभी ये इम्पोज नहीं हुआ है। कई बार ऐसे रूल्स आते हैं, लास्ट टाइम भी ये नीट में था 2019 में कि नीट यूजी के केसेस में कि साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे, जो बेटर स्कोर होगा उसको कंसिडर किया जाएगा और एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन बेस पे होंगे। डिसीज़न बनाना इजी होता है, बट पूरे इंडिया में इतने सारे बच्चों के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स को मैनेज करना, ये सब चीज़ों को करना, तो इट टेक सम टाइम। तो ये सब चीज़ें तब देखी जाएंगी कि जब इसको इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी इसमें थोड़ा सा अगर हम देखते हैं कि देखिए, अब इसका अगर आप रिकॉर्ड भी उठा के देखते हो, पहले हम नीट यू का बात कर लेते हैं, यूजी के एंट्रेंस की बात कर लेते हैं। अगर आप पिछले 8-10 साल का एग्ज़ाम उठा के देखो, रिकॉर्ड उठा के देखो, तो आप पहले देखोगे कि 10 साल पहले CPMT का एग्ज़ाम होता था, उसके बाद फिर AIPMT का एग्ज़ाम होता था, फिर सभी स्टेट अपने अपने अलग एग्ज़ाम्स लेते थे। इसको चेंज करने के बाद नीट आया। तो जैसे हम लोग को साइंस में, फिज़िक्स में सिखाया जाता है चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, और एक्चुअली ये फॉर्मूला हमारी लाइफ में पर डे हर जगह पे ये एग्जिस्ट करता है, ये कॉन्सेप्ट चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। तो चीज़ें बदलती हैं, जैसे ज़रूरत होती है वैसे बदला जाता है चीज़ों को। तो हमारा एग्ज़ाम चेंज हो रहा है। एग्ज़ाम आपका एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा है या ऑफलाइन हो रहा है, एक बार हो रहा है या 2 बार हो रहा है या 3 बार हो रहा है, उससे कोई फ़र्क उसको नहीं पड़ना चाहिए। एक सक्सेस को पाने के लिए, अच्छा स्कोर लाने के लिए, व्हाट अ स्टूडेंट रिक्वायर, उसकी जो डोजेज़ हैं, आपका जो फ्यूल है, दैट इज़ द योर कॉन्फिडेंस एंड योर कॉन्फिडेंस ओनली। आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने के बाद आपको उसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके बाद आप सही से समझ जाते हो, फिर जाके एग्ज़ाम देना है। उसके मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा है या ऑफलाइन हो रहा है या 2-3 अलग एग्ज़ाम हो रहा है। सो इट्स नॉट अ बिग डील, ज़्यादा बड़ी डील नहीं है ये, कि अगर इसको चेंज हो रहा है तो यू शुड एक्सेप्ट दिस थिंग, दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग। और एक तरह से देखा जाए तो अच्छा ही है ये चीज़। आप लोग को डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, अलग जगह पे मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, माइंड पे मल्टीपल लोड नहीं रहेगा आपके पास, आपका माइंड भी फ्री होकर वर्कआउट करेगा कि यार आई हैव टू प्रिपेयर फॉर ओनली फॉर दिस एग्ज़ाम। मुझे एम्स के लिए अलग से एक अलग प्रिपरेशन नहीं करनी है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, इसमें रीजनिंग भी पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस भी पूछा जाएगा। नो, ऑल दिस थिंग वोंट बी आस्क्ड फ्रॉम मी। बट लेवल ऑफ एग्ज़ाम देखिए, अभी लास्ट ईयर का भी, इस साल का भी आप एग्ज़ाम देखो, जैसे कि मेडिकल काउंसिल कम्युनिटीज़ ने बता के रखा था पहले कि ये पेपर का जो मोड है थोड़ा सा साइंटिफिक मोड हो जाता है। तो साइंटिफिक मोड का मतलब क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा लॉजिक्स होंगे, काफ़ी तर्क होंगे, क्यों, क्वेश्चन, वाई, व्हाट, ये बहुत कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट को ज़रूरत है कि चीज़ों को रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट में जाना है। यू हैव टू गो टू रूट इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट फ्रूट। फाइन। सो आपको चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझना है, और कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कैसे होती है, व्हेन यू डू अ प्रैक्टिस लॉट ऑफ टाइम, एक ही चीज़ की आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तब, और हर बार उसमें कुछ नया निकालते हो। व्हेन यू आर गिविंग बर्थ टू समथिंग, आप ऐसे समझ लो कि आपने कुछ अपना कुछ अलग से निकाला, ठीक है। अब एक टीचर ने आपको पढ़ाया और आपने उसको वैसे ही समझ लिया जिस टीचर ने पढ़ाया, तो आपने टीचर को कॉपी कर लिया। बट टीचर ने आपको पढ़ाया, आपने डिकोड किया, आपने अपना कुछ माइंड लगाया और उसी चीज़ को अपने तरीके से समझ लिया। तो यानी कि यहाँ पे आपने एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लिया। तो ये एक तरीका होता है। तो इट्स नॉट अ बिग थिंग। आपका एग्ज़ाम, एक एग्ज़ाम हो रहा है तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर द स्टूडेंट्स एक्चुअली। एंड प्रॉब्लम उन्हीं को होती है एट द एंड ऑफ द माय डियर फ्रेंड, दोज हु आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम्स। इफ़ यू आर देयर, लाइक इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड इनफ टू फॉर द एग्ज़ाम, तो आप लोग को कोई भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। और आप देखते हो इंडिया में, जैसे इस साल भी अगर आप देखो तो 15 लाख से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था इन ऑर्डर टू गेट द MBBS सीट एंड द अदर प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए। इंडिया में 50% के आसपास, 45 से 50% के आसपास से बच्चे तो क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं। सो जो मेन फाइट रहती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, वो टॉप 30,000 स्टूडेंट्स की रहती है जिनको गवर्नमेंट सीट्स मिलती है, और उसमें टॉप 10,000 में आपको अंदर आना है। सो इफ़ यू वांट टू कम अंडर टॉप 10,000, यू शुड सी दैट यू आर थिंकिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आपके क्लासरूम में जो बच्चे काम कर रहे हैं वही काम आप भी कर रहे हो, तो आप समझ लो कि यहाँ पे आई एम द मेंबर, ठीक है, यू आर नॉट द किंग, ठीक है। तो आपको, यू हैव टू सी योर सेल्फ डेली कि आप क्या कर रहे हो। आर यू कॉपिंग द पीपल्स, जो जैसे लोग पैनिकेबल हो रहे हैं कि वो एक दूसरे को कॉपी कर रहे हो, बट यू डोंट हैव टू कॉपी एनीवन, यू हैव टू गिव द बर्थ बाय योर ओन सेल्फ। तो आप चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझिए। एंड
ये एक तरह का लाइक डर सा होता है कि एग्ज़ाम कैसा होगा, ये ऐसा होगा। यू आर गोइंग इनटू द फ्यूचर, यू डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टुमारो। आपको ये नहीं पता है कि आपके फ़ोन पे नेक्स्ट कॉल कितने वाली है, आधे घंटे बाद क्या होने वाला है। तो आप लॉन्ग टाइम का आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी क्या करना है, आपको उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। और अभी इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एडमिशन इन द ईयर 2019, तो आप 2020 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आप रिपीट से जा रहे हो या आप न्यू कमर हो, आप इस साल पहली बार आ रहे हो, क्लास 12 देते देते आ रहे हो या क्लास 12 पास करके आ रहे हो, तो द अल्टीमेट डोज इन ऑर्डर टू गेट अ गुड मार्क्स in the exam is your labor, my dear friend, and your confidence moreover that. तो दैट इज़ द ओनली थिंग रिक्वायर्ड बाय यू। तो इस चीज़ों को करिए। अच्छी कोचिंग्स आप लोग ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं आपको हेल्प करने के लिए। बट एक टीचर आपको रास्ता दिखा सकता है, मंजिल तक वो छोड़ के नहीं आता है, मंजिल तक आप ही को जाना रहता है। सो डोंट डिपेंड ऑन एनी बडी इन द लाइफ। ना ही आप अपने टीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाइए, ना ही अपनी कोचिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाइए, ना ही अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो। यू हैव टू डिपेंडेंट ऑन योरसेल्फ इटसेल्फ। ठीक है, आप लोगों के पास जाइए, आप उनके कॉन्सेप्ट को समझिए, उनसे आप राय लीजिए, बट द कंक्लूजन शुड बी कम फ्रॉम योर साइड। ठीक है, आप चीज़ों को खुद से कंक्लूड करेंगे। अभी जो खुद से कंक्लूजन उठाता है, जो खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, वैसे ही बच्चे लाइफ में कुछ अलग कर पाते हैं। वरना मैक्सिमम लोग एक दूसरे को कॉपी करते रहते हैं और उससे अनफॉर्चुनेटली उनको सक्सेस का वो मुकाम नहीं मिल पाता है जिसके लिए वो ड्रीम आउट करते हैं। सो दिस इज़ नॉट अ बिग थिंग, चेंज होने दीजिए। अब देखना है कि क्या होता है, ये वो वक्त ही बताएगा कि कल को 2 बार एग्ज़ाम हो रहा है कि 3 बार एग्ज़ाम हो रहा है। अगर रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है तो भी सही है, रूल इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो भी सही है। हमको रूल के ऊपर डिस्ट्रैक्शन, ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है जो हमारा फोकस तोड़ना चाह रहा है। आप अपने फोकस को बिल्कुल भी मत टूटने दीजिए एंड जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई करने के बाद वाली चीज़ समझिए। पढ़ना तो होता है कि कुछ पढ़ लिया पेपर और उसको जाके बोल दिया, बट पढ़ने के बाद जो कंक्लूज़न जो निकलता है उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट बनाना। तो कॉन्सेप्ट को बनाइए। तो ये हो गया हमारा नीट की स्टार्टिंग पॉइंट का बाद। अब हम एग्ज़िट टेस्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो एग्ज़िट टेस्ट को लेकर काफ़ी लोगों को डर है इंडिया में कि अब मैं क्या होगा, क्या एग्ज़िट टेस्ट पास कर पाएंगे, एडमिशन लेने के लिए भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा और बाद में कॉलेज से निकलने के लिए भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखो लाइफ को, तो लाइफ में हमको डेली एग्ज़ाम देना पड़ता है। अलग अलग टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं। हर एग्ज़ामिनेशन हॉल में नहीं होता है, पेन और पेपर के साथ नहीं होता है, बट लाइफ टेक एग्ज़ाम डेली इन योर लाइफ। ठीक है, बहुत सी चीज़ों को आपको सेव करना पड़ता है लाइफ में। इस एज में काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है, बट जो लाइफ को डेप्थ से देखता है उसको ये चीज़ समझ में आती है। तो ये जो इंटरव्यूअर्स कर रहे हैं वो अपनी जगह पे एक कंट्री को रन कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से एक मेडिकल एजुकेशन को अच्छे स्टैंडर्ड से पहुंचा देना ये उनका मकसद है। तो दे आर गोइंग गुड इन दिस थिंग। अच्छे डॉक्टर्स को कंट्री में, क्वालिटी डॉक्टर्स, नॉलेजेबल डॉक्टर्स कंट्री में बनाना, यही उनका काम है। तो अगर वो डॉक्टर्स को क्रॉस चेक कर रहे हैं इन द 4th ईयर, तो कौन से बच्चे घबराएंगे कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। ऐसे ही बच्चे घबराएंगे जिनके पास अपने पे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं है तभी उनके अंदर से डर आ रहा है कि यार कहीं फेल ना हो जाए। ठीक है, एग्ज़ाम तो कर लिया, हाई फीसेस देख के सबको ऐसे भी करके कर लिया, लेकिन कहीं फेल ना हो जाए। सो अल्टीमेटली द थिंग इज़ दैट कि यू हैव टू डोंट टेक इट एनीथिंग लाइटली। ना किसी को हाई में लेना ना लाइट में लेना है, उसको रेगुलरली आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस करते जाइए। जैसे आप MBBS का एग्ज़ाम देते हो, UG का एग्ज़ाम देते हो, उसमें आपसे वही पूछा जाता है जो आपने 9th 10th 11th 12th में पढ़ाई करके रखा है। वैसे PG में जो आप UG में पढ़ोगे वही पूछा जाता है, उसी ऐसे आप प्रमोट होते हो। तो जैसे आप नीट की प्रिपरेशन अभी कर रहे हो, इसको एक हैबिट बना लीजिए और इसी तरह से आपको अपना UG का प्रोग्राम यानी कि MBBS और अदर फर्दर कोर्सेज़ को भी करना रहेगा। तो आपको एग्ज़ाम से किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये रूल को इम्प्लीमेंट होता है तो आप अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हट के हम बाहर सोचते हैं, खुद से थोड़ा सा निकल के हम बाहर के बारे में सोचते हैं, एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया भी सोचते हैं, तो हम देख सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो 10 साल के बाद हमारी कंट्री के अंदर जो डॉक्टर्स होंगे वो काफ़ी अच्छे लेवल पे होंगे। वी कैन सी अ गुड डॉक्टर्स इन द सोसाइटी, दोज हु आर हीलिंग द प्रॉब्लम ऑफ अदर्स। तो ये चीज़ का जो मोरल है ऑफ द स्टोरी है वो काफ़ी अच्छा है कि एग्ज़ाम तो हो रहा है, बट उससे वो जनता बाहर हो जाएगी जो उस चीज़ को डिज़र्व नहीं करती है। सो और यू हैव टू गिव अ रिपीट चांस। और इसमें भी ऐसा नहीं है कि जैसे आप नीट में देखते हो कि आपका 720 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो उसमें यू आर गेटिंग 134 140 मार्क्स एंड यू आर गेटिंग क्वालिफाइड। क्वालिफाइंग नंबर आज की डेट में परसेंटेज पे नहीं, परसेंटाइल पे हो गया है। तो क्वालिफाई करना इज़ अ वेरी इजी जॉब।
ठीक है, क्वालिफाइंग इज़ नॉट अ बिग टास्क, क्वालिफाई करना बहुत आसान होता है, यू जस्ट हैव टू रिक्वायर लाइक 20 to 25% मार्क्स। तो अगर आप अपने आप को डॉक्टर बनाना चाहते हो तो आप अपने अंदर झाँक के देखो, 20-25% मार्क्स तो आप लाया जा सकता है अच्छी मेहनत करके। सो ये एक बड़ा पॉइंट नहीं है। पीजी वाले स्टूडेंट्स काफ़ी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है कि अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप लोग फ़िलहाल थोड़ा सा हम लोग लॉजिकली इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं फॉर द पीजी ग्रेजुएट्स, कि जो स्टूडेंट्स फ़िलहाल अपना यूजी कंप्लीट कर चुके हैं, इंटर्नशिप कंप्लीट कर चुके हैं, दे आर इन देयर ड्यूटीज़, फाइन। सो मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप देखते हो तो जो एग्ज़िट वाला एग्ज़ाम लॉजिकली अगर देखते हैं तो 2020 से इम्प्लीमेंट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल्स आर देयर डूइंग देयर यूजी, दे आर इन देयर फाइनल ईयर्स डूइंग देयर इंटर्नशिप, और उसको कंप्लीट करने के बाद वो लोग आएंगे, काफ़ी लोग ड्यूटी कर रहे हैं, दे हैव डिड देयर यूजी 2 years बैक, 3 years बैक, 4 years बैक एंड 5 years बैक। सो टेक्निकली यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है कि इस साल से एग्जिट टेस्ट हो पाएगा। हो सकता है कि हो भी जाए, बट अब जो प्रॉबिलिटी है वो ऑन हायर साइड वो अभी नीट की ही दिखाई दे रही है। और एनीवे ये फंडा आपके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है कि वेदर द एग्ज़ाम का नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। नीट पीजी की जगह पे उसका कोई और भी नाम दे सकते हो आप, ठीक है। तो एग्ज़ाम का नाम चेंज कर देने से इज़ नॉट अ बिग थिंग। आपको अल्टीमेटली इन ऑर्डर टू गेट द एडमिशन इन द medical PG you need a good knowledge for that, and in order to get a knowledge आप अपना फ्लो बराबर से रखो। जो बच्चे पढ़ रहे हैं डेली, काफ़ी बच्चे नहीं भी पढ़ रहे हैं, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हीं को टेंशन हो रही है। सो आप अपना फोकस अपनी बुक तक ही रखिए, तो आपका फोकस है। कहीं की न्यूज़ से अगर आप इधर देख लिया या आपने उधर देख लिया, यानी कि यू आर डिस्ट्रैक्टेड एट दिस मोमेंट, तो ये न्यूज़ आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि वॉट एवर दे आर गोइंग टू टेक, वेदर दे आर गोइंग टू टेक नीट पीजी और दे आर गोइंग टू टेक द एग्जिट एग्जाम, आई एम रेडी फॉर बोथ, फाइन, बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ एंड आई नो डैट आई कैन क्रैक द एग्जाम ईजिली। बोलना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, लेकिन पहले सोचना पड़ता है कुछ करने से पहले। तो थिंक पॉजिटिवली, काफ़ी लोग समझा चुके हैं ये सब चीज़, लेकिन वही चीज़ है कि लाइक चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं, चीज़ें बदलती हैं। यही साइंस हमको सिखाता है, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। हमेशा जो ड्रेस आपकी बदलती रहती है, दोस्त आपके बदलते रहते हैं, क्लासरूम्स आपके बदलते रहते हैं, बहुत सी चीज़ें, हमारी बॉडी बदलती रहती है टाइम के साथ। एग्ज़ाम बदल रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। वी शुड बी एक्सेप्टिंग द चेंज हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड एट द एंड ऑफ डे इसका कंक्लूजन अगर हम निकालते हैं इस सेशन का, वेदर इन केस फॉर द यूजी स्टूडेंट्स और फॉर द पीजी, आपको इससे बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं लेना है कि ये एग्ज़ाम जा रहा है, वो एग्ज़ाम आ रहा है। अल्टीमेटली एग्ज़ाम तो होना ही होना है। एग्ज़ाम का नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, और पूरे इंडिया के लिए एक ही एग्ज़ाम होगा, सबके लिए सेपरेट नहीं होंगे। एनी हाउ डॉक्टर्स अब 2020 में डॉक्टर्स बनेंगे तो उनको इसी एग्ज़ाम से थ्रू जाना है। सो इंस्टीड ऑफ लाइक फेयरिंग विद दिस थिंग, इस चीज़ से डरने के बजाय हमको रास्ता ढूंढना चाहिए। वी शुड फाइंड द सॉल्यूशन टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द जर्नी। सो द सॉल्यूशन, द अल्टीमेट सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन इज़ द लाइक कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करिए, और पढ़ाई करने के बाद समझिए, गेट द कंक्लूजन, कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए एंड गेट द गुड रैंक्स। ये चीज़ भी बिल्कुल क्लियर है कि पीजी में इस बार लगभग 1.5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। नेक्स्ट ईयर माइट भी 180 हो सकते हैं। हर साल थोड़े बहुत बच्चे बढ़ते रहते हैं, बट बेस्ट स्टूडेंट जो टॉप 10,000 के अंदर रैंक लेके आएंगे, वो उन लोग को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने की चांसेस मिलेगी। जो टॉप 5,000 के अंदर रैंक लेके आएंगे, दे कैन गेट द बेस्ट ब्रांचेस विच दे वांट, दे कैन गेट देयर सीट इन द डर्मेटोलॉजी, दे कैन गेट द सीट इन द आरडी रेडियो डायग्नोसिस, दे कैन गेट द सीट ऑफ द मेडिसिन। तो ये सब डिपेंड करता है, बेस्ट चाहिए तो बेस्ट देना पड़ता है। वॉट एवर यू वॉन्ट इन द लाइफ, यू हैव टू पे द कॉस्ट ऑफ दैट थिंग, वेदर दैट इज द गुड, फॉर गुड स्कोर you have to give the good knowledge, and for the good product you have to give the good money, and so on. So that is the fair dealing. Okay, so you have to be fair with yourself. Okay, I need a good branch in the PG, fine, I have to provide them a good score, that's all. So in order to get the good score, what I required is no distraction with any news. Whatever the world is saying, they are saying ki okay, the exam is going to change tomorrow, no problem, they will be conducting some exams, no, so I am ready for the exam because I prepared enough. I have not been distracted with anybody. A lot of people are coming and saying to me that okay, the exam will be cancelled, that paper is very hard, the level of exam
will be increased. So this is all this. If you will hear them, then the thing will be implemented on you. If you are going to ignore them, then that means that you are confident enough on yourself, you are not going to distract with somebody else. So this is only a distraction news for the students. The conclusion is this: you don't have to get distracted by all this type of news. आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी distract नहीं होना है, and you just have to walk, keep walking, keep reading, keep understanding. That is the ultimate funda for success, my dear friends. Thank you very much for listening us. Thank you.